यह है द गाइडिंग वॉइस का हिंदी पॉडकास्ट सीरीज। द गाइडिंग वॉइस हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन सामला, टीजीवी फाउंडर और होस्ट यानी व्यवस्थापक और मेजबान। टीजीवी हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम कुछ मूल्यवान बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर में कुछ कुछ तो फर्क तो जरूर पड़ेगा। आज का दिन बहुत खास है, इसलिए हम इस महिला दिवस पर एक विशेष एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। आज मेरे साथ टीजीवी हिंदी मंच के विशेष आधार स्तंभ सुचरिता करी, संगीता दोनी और पारुल गुप्ता जुड़े हैं। आप तीनों का हार्दिक स्वागत है टीजीवी हिंदी में। और सुचा, संगीता, पारुल, आज आप मेरे मेहमान बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया नवीन। थैंक यू नवीन। शुक्रिया नवीन। हाथी, वेलकम टू टीजीवी हिंदी वंस अगेन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। मैं क्वेश्चंस जो भी पूछता हूँ रोटेशन बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर विल स्टार्ट विद सुचा, उसके बाद संगीता और पारुल, और दूसरा क्वेश्चन को मैं ऑर्डर बोलता हूँ, उसी के ऑर्डर में आप रेस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है ना? आप टीजीवी हिंदी के अलावा आप क्या करते हो? करियर कैसे शुरू किया आपने, और क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ तो आपका बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। ओके, आई थिंक मेरा नाम पहला है। मैं सुचरिता हूँ और टीजीवी हिंदी में हमको स्थान देने के लिए नवीन बहुत बहुत शुक्रिया टू बिगिन विद। और मेरा करियर ग्राफ बहुत ऊपर नीचे अलग अलग जगह पे है, बट मैंने मेनली 17 साल पहले आईटी में बिताए हैं। 1995 जब भी आईटी जब स्टार्ट हो रहा था शायद इंडिया में, तो आई वाज लकी कि मैंने आईटी से उधर शुरू किया। और 17 साल के करियर के बाद फैमिली और संसार के नीड्स के लिए वजह से मैंने फुल टाइम जॉब छोड़ दिया। और बीच में मैं एनजीओ के साथ काम कर रही थी आईटी में ही। 5 साल मैंने मेरे उधर दिए हैं एक आईटी सेंटर संभालने में। और उसके बाद बहुत ज़्यादा हमारा ट्रांसफर होने लगा, तो सब कुछ मेनली छोड़ दिया और मैंने एक बिजनेस शुरू किया है टी शर्ट्स का। तो अभी मैं खुद को एंटरप्रेन्योर कहलाती हूँ। उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत एचआर का काम भी करती हूँ, टैलेंट एक्विजिशन, और अभी टीजीवी हिंदी में भी जुड़ी हूँ। तो ये है संक्षिप्त में मेरा जीवन और करियर। आप तो बहुत डाइवर्सिफाइड करियर चॉइस किए हैं। पहला इंजीनियर, बाद में एंटरप्रेन्योर, एचआर एंड नाउ पॉडकास्ट। बहुत बहुत विशेष है इसका। और हम इस एपिसोड से बहुत सारे युवाओं को इंस्पायर करेंगे। और अच्छा था आपका जर्नी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कंट्रीब्यूशंस। टीजीवी हिंदी से हम बहुत इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे सोचा। एंड आई एम प्लीज टू हैव यू पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है संगीता, आप बोलिए आपका करियर कैसा शुरू हुआ? नमस्ते, शुक्रिया नवीन हम तीनों को इस मंच से जोड़ने के लिए। मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ एंड मेरी करियर की शुरुआत 2002 से ही शुरू हो गई आफ्टर माय बी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरा पहला जॉब एज ए लेक्चरर था जिस कॉलेज से मैं पास आउट हुई थी। और उसके बाद 1 साल के बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। और वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 1 साल तक मैंने काम किया और उसके बाद मेरी शादी हुई और हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। वहाँ पे एक कंपनी है भारत कटलर हैमर, वहाँ पे मैंने एज अ ट्रेनी 6 महीने के लिए काम किया। और फिर मेरे हस्बैंड की के करियर के चॉइस की वजह से हमें हैदराबाद शिफ्ट होने पड़ा और करीब 20 सालों से हम लोग यहीं पे हैं। तो पहले मैंने यहाँ आते ही जीई में काम किया ऑलमोस्ट 16 इयर्स। उसमें बहुत सारे रोल मिले मुझे। इट इट वाज माय रियली वेरी फॉर्चुनेट करियर, ब्लेस्ड बाय लाइक बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और इतने सारे मौके मिले टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना सब काम कर सकती हूँ, चाहे वो जी वॉलंटियर्स हो या हेल्थ हेड हो और अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम हो और वैल्यू इंजीनियरिंग वाला काम हो। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैंने हर एक डोमेन में काम किया है। और जिस तरीके से मेरे लीडर्स थे उन्होंने मुझे हर मौके पे हर एक मौका दिया ताकि मैं अपने आप को और भी समझ सकूं और भी बेहतर बना सकूं। सो आई थिंक
करियर सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जॉब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बट बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप दिन-ब-दिन बेहतर बनते ही जाते हो। और अभी 2 साल पहले मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर को गैप देकर अपने एक फ्रेंड के साथ उनके स्टार्टअप में जॉइन किया है। वो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड ही है, पर यहाँ पे भी मुझे सीखने को बहुत हर दिन बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं कुछ नहीं सीखती हूँ। किसी एक दिन में मैंने कुछ नहीं सीखा, कभी नहीं हुआ मेरे साथ। इसलिए मैं अपने आप को संक्षिप्त में स्टूडेंट ऑफ लाइफ कहती हूँ, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या लाइफ हो, बस सीखना ही मेरा पैशन है। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट किया आपने, स्टूडेंट फॉर लाइफ। किसी को भी नहीं पता है, संगीता और मैंने एक ही साथ काम किए थे, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स जी में हम मिल चुके, एक करीब 15 साल के पहले पहले से भी हम अच्छे दोस्त थे और उसका थॉट प्रोसेस बहुत सा अलग रहता है, एंड इसलिए आई वांटेड हर टू बी पार्ट ऑफ टीजीवी। एंड थैंक यू संगीता, जो भी आप बोल बताए ना, दैट इज सो इंस्पिरेशनल एंड हाउ वी शुड प्लान आवर करियर। सो अब परुल, आप बोलिए आपका करियर कैसे शुरू हुआ है और क्या चल रहा है आपके साथ? थैंक्स नवीन। आई थिंक पॉडकास्ट मैं आप ही के साथ स्टार्ट किया है मैंने, पर 2013 से स्टार्ट किया, एज इन जब मैं अपना एमबीए कर रही थी तब मैंने अपना पहले स्टार्टअप किया था। इट वाज अबाउट यूटिलिटी सर्विसेज को प्रोवाइड कराना 24 आवर्स में। आई स्टार्टेड दिस गुड़गांव में, दिल्ली में, जयपुर में। बट एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए 2 साल का था। उसके बाद 8 महीने मैंने सिर्फ ट्रैवल किया और फ्रीलांसिंग किया, सोशल मीडिया। इवेंचुअली मुझे रियलाइज हुआ दैट सोशल मीडिया अच्छा है मेरे लिए, डिजिटल मार्केटिंग अच्छा है, बिकॉज मेरा एमबीए भी मार्केटिंग और फाइनेंस में था। एनालिटिक्स अच्छा था, मार्केटिंग पार्ट अच्छा था। सो मैंने फुल टाइम करियर बनाया डिजिटल मार्केटिंग में। 3 साल मैंने गुड़गांव और जयपुर में काम किया, फिर 4 साल से मैं बैंगलोर में हूँ। तो हाँ, आई थिंक मेरा करियर ग्राफ है एंटरप्रेन्योरशिप और फिर फुल टाइम जॉब मार्केटिंग में, पर उसमें भी कंटेंट इज वन थिंग जो मुझे अच्छा लगता है करना, और इवेंचुअली आई बिकेम बेटर। तो फॉर मी डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट इज समथिंग जो सही चल रहा है। सही, आप तीनों का कॉमन पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप को एम्ब्रेस किए कहीं ना कहीं। पारुल ने पहले किया था एंड संगीता लोनी आप कर रही है, सुचरिता कर रही भी अभी शुरू किया 3-4 साल के पहले। वो बहुत इंस्पिरेशनल लगता है मुझे। और चलते हम दूसरे क्वेश्चन पे। आपके इस पूरा प्रोफेशनल सफर और जिंदगी के सफर में कौन से 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर पहुंच सके? हम शुरू करते हैं। पहला संगीता में भी विल गो विथ यू फर्स्ट। 3 चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा, आई एम स्टूडेंट ऑफ लाइफ। फर्स्ट इज़ लर्निंग, द पैशन टू लर्न, मतलब जो इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे रोज़ कुछ सीखना है, कुछ तो नया सीखूँगी मैं आज। चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो जॉब के माध्यम से हो या घर के काम के माध्यम से हो या बच्चे का देखभाल करने के माध्यम से हो या कुछ भी करते समय। जैसे गार्डनिंग करते समय भी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखती हूँ। मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर वो मुझे सबसे ज़्यादा सिखाते हैं पेशेंस। तो पेशेंस, लर्निंग और सिंसियरिटी, ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे आज जहाँ पे भी हूँ मैं, अगर आपको लगता है मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ, तो फिर इन 3 चीज़ों की वज़ह से हूँ। पेशेंस, वही लर्निंग, हूँ। सिंसियरिटी। वंडरफुल। अरुण, आप बता दीजिए। मैं संगीता से काफी हद तक एग्री करती हूँ, बिकॉज जब मैं बोलती हूँ कि मुझे ट्रैवल पसंद है, आई ऑलवेज फील मैं भी आई एम द चाइल्ड ऑफ नेचर। पेशेंस इज वन थिंग विच आई हैव लर्न। बाकी आई थिंक रिलेशनशिप, व्हेन आई लेट गो ऑफ द अटैचमेंट एंड जस्ट फोकस्ड ऑन दैट प्यार वाला चीज, तो चीजें शायद मेरे लिए आसान हो गई। कि मैं कहीं भी इस वजह से नहीं थी बिकॉज मुझे बहुत अटैचमेंट था जॉब से या लोगों से या कुछ, पर लोग मेरे साथ थे जब तक मुझे उनसे प्यार था। तो आई थिंक मेरे लिए द पेशेंस, द परसिवरेंस और प्यार। पेशेंस, परसिवरेंस और परसिवरेंस, प्यार।
awesome. थ्री पीस चलो सुचा, आप बता दीजिए आपका कौन सा पता ऐसे नहीं तीन चीज। मैं एक वर्ड में बता सकती हूँ या नहीं, बट मेरे लिए मेन इन्फ्लुएंस रहा है फैमिली का। एज इन कभी भी उन्होंने किसी के लिए भी ना नहीं कहा, शादी के पहले माता पिता और अभी हस्बैंड और माई इन लॉज, तो नेवर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीथिंग। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। सेकंड इज मास्टर और गुरु श्री सत्य साई बाबा। तो उनका हम लोग बचपन से ही बहुत सारे टीचिंग फॉलो करते हैं। तो आई वुड से गुरु एंड मास्टर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और थर्ड इज कभी कुछ नहीं करने का आदत नहीं है। मतलब जस्ट गिवन अ चॉइस, मैं कुछ नहीं करूंगी तो भी इट्स ओके कि घर में बैठी रहूं। बट ये नहीं है कि उसमें कुछ गलत है, बट मेरे में वो है नहीं कि मैं कुछ नहीं करूं। तो सही। कॉल्ड एज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, आई थिंक दैट यू वांट टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करने की एक जो इचिंग होती है, वो एक है जो कीप्स मी गोइंग, एंड मैं अलग अलग चीज ट्राई करती रहती हूँ। तो हाँ, आई मीन बहुत डाइवर्सिफाइड तो है, बट सबसे कुछ ना कुछ सीख मिला है। So three things would be family and guru, and third one is to keep doing something. Yeah. So never be idle, because idle man's brain is a devil's workshop बोलते हैं ना. So हाँ, मैं भी उससे एक ही वो करता हूँ मैं, because I concur with you. As long as हम बिजी रहे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और पैसे भी कमा सकते हैं. ठीक है, आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को. एंड ये एज ए विमेन एम्प्लॉय, महिला कर्मचारी के रूप में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ा क्या? कुछ बता सकते हो पब्लिक फोरम में? और हम शुरू करते हैं पारुल से. अच्छा, बैड चॉइस मुझे पहले लेना, बिकॉज मुझे लगता है संगीता और उषा का एक्सपीरियंस ज्यादा है, पर ऑनेस्टली मुझे शायद नहीं फेस करना पड़ा। बट इन एंड ऑल अगर मुझे बोलना हो तो शायद मैं दूसरी साइड ज्यादा फेवर करूंगी कि मेल्स आर अ बिट हेजिटेट एट वर्क प्लेस, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वो कुछ कर दें और वो ऑफेंसिव ना हो। तो मुझे लगता है शायद जो हाइप है अबाउट दिस फेमिनिज्म, कहीं ना कहीं वो गलत हुआ है, बिकॉज दे स्टार्टेड गेटिंग हेजिटेट इन एवरीथिंग। द मेल कैटेगरी को ज्यादा लगता है कि हमने कुछ कर दिया, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, और उस वजह से वो शायद कम इंक्लूड करते हैं। हाँ, नॉट डायरेक्टली कुछ, बट हाँ। नहीं, आप बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है इधर. बहुत बहुत बढ़िया. Actually, I agree with her. हाँ, I agree with her. मैं ऐसे बहुत सारे, सॉरी आई थिंक मेरा टर्न नहीं है। नहीं ठीक है, आप बट पारुल के साथ कंटिन्यू करो. पारुल के साथ मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लेडीज को देखती हूँ जो अपने महिला होने के वजह से बहुत एडवांटेजेस लेते हैं सिस्टम से, और हमेशा द ब्रंट इज बोन बाय मेल काउंटर पार्ट्स इन द ऑफिस। So I tend to agree with. नहीं, कुडोस टू बोथ द लेडीज. मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ओपनली एडमिट कर रहे हैं, मगर यार वो तो सही है. I mean, I have seen it very closely कि औरत होने के नाते हम लोग बहुत सारे एडवांटेजेस लेते हैं, एंड ऑन द अदर साइड ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आया है सॉफ्टवेयर में कि मेरे साथ मोस्टली मैन ही होते थे वुमेन हमारे टाइम पे, बहुत कम होते थे सॉफ्टवेयर में। बट इवन इन ओवरसीज ट्रिप्स या फॉरेन में जब भी हम लोग जाके रहते थे, तो एवरीवन यूज्ड टू बी वेरी कोऑपरेटिव होते थे सब आदमी आसपास, और स्पेशली शादीशुदा हो और दूर हो घर से तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर भी लेते थे। तो ऐसा कुछ मैंने तो कभी फेस नहीं किया है कि किसी ने हमको आगे बढ़ने नहीं दिया है या कुछ। अच्छा, अच्छा ही रहा अभी तक का सफर आसपास के लोगों के साथ। सही है. गुड. नेक्स्ट, संगीता. हाँ, जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं तो समस्या लोगों की सोच की वजह से हो, बट हमारी क्या कैसी सोच है उससे समाधान निकल जाता है। तो मेरी सोच एक ही है, अगर समस्या है तो समाधान है, और जिसका समाधान नहीं है वो समस्या ही नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आए, ऐसे नहीं है कि कभी नहीं आए, बट मुझे हमेशा लगा कि अगर ये चैलेंज ही है तो फिर एक्सेप्ट इट एंड जस्ट गो फॉर इट। तो मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा हमेशा,
और जहाँ पे भी मुझे किसी की मदद चाहिए थी मैंने ज़रूर मदद ली। मैंने मेंटरिंग ली बहुत, मैंने जैसे कहा मुझे बहुत अच्छे-अच्छे लीडर्स मिले जिन्होंने मुझे मेंटर हर एक पड़ाव पे, मेरे करियर के पड़ाव पे मुझे बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। और किस तरह अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है, किस तरह अपने काम पे ही फोकस करना है और जो मेरा वैल्यू सिस्टम है उसको कभी भी बिगड़ने नहीं देना है किसी और के हम्म सोच की वजह से। तो ये सब एक तरह का लर्निंग है क्योंकि फाइनली आई एम स्टूडेंट ऑफ लाइफ, सो आई लर्न सेम थिंग दैट प्रॉब्लम्स है तो ही जिंदगी दिलचस्प हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। और जब सॉल्यूशंस नहीं है तो मतलब उसका कोई एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं, तो या तो हम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे सुच और पारुल ने भी कहा कि अगर बिकॉज सिस्टम हमें सपोर्ट कर रहा है तो हम उसका डिसएडवांटेज ना लें। बट हाँ, हर वो कंपनी जिन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि समस्या हो तो सपोर्ट के लिए खड़े रहे, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं आज भी, जितना भी सिस्टम स्ट्रांग हो उन्हें जरूरत पड़ती है सपोर्ट किसी ना किसी तरीके पे। और आज भी बहुत सारे ऐसे मेंटालिटी है लोगों की कि जब हम बाहर काम करने जा रहे हैं, अगर हमारे जैसे मेरे केस में मेरे इन लॉज ने कभी भी मुझे कहा नहीं कि मत जाओ, काम मत करो। मुझे आज तक हमेशा फ्रीडम ही मिली, कभी उसकी और फ्रीडम के आई थिंक फ्रीडम के लिए मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा, मतलब इट वाज ओनली लव एंड रिस्पेक्ट एंड द फ्रीडम व्हिच आई गॉट इन माय रिलेशन। तो इस वजह से आई वाज वेरी फ्री टू टेक द चैलेंजेस एंड बिकॉज मेरा फैमिली सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग था, ऑफिस में बहुत कुछ स्ट्रांग था सपोर्ट सिस्टम, आई कुड सेल थ्रू इट। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आई थिंक हमारे सिस्टम में आज भी बहुत लोग हैं जिनकी मेंटालिटी चेंज होने की जरूरत है। वो शायद चेंज हो या ना हो, बट हमें चेंज होना जरूरी है क्योंकि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते और हम अपने आप को चेंज करते रहे, यही बहुत जरूरी है। So be the change, be the change yourself that you want to see. बहुत 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 इम्पोर्टेंट थिंग आपने बताया। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, विल रीजॉइन। मैं तो एक कॉन्वर्जेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम आगे बढ़ते हैं कॉन्वर्जेशन पे। वर्क लाइफ बैलेंस एज ए विमेन आपको बहुत सारा चैलेंजेस रहते हैं क्योंकि घर को संभालना है और काम को संभालना है। आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे संतुलित करते हैं? हम शुरू करते हैं पारुल के साथ। सिंगल हूँ तो थोड़ा आसान है पर मेरे लिए सुबह का 1 घंटा और शाम को 7 बजे लैपटॉप बंद कर देना, इस मेरा वर्क लाइफ बैलेंस की। 7 बजे लैपटॉप बंद करके वर्कआउट करके पढ़ के ऑफिस हो जाना और सुबह 1 घंटा अपने लिए रखना, शांति वाला, यहाँ पे कोई chaos नहीं है, कुछ हल्ला नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई टू डू लिस्ट नहीं है। तो मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस अभी तो सही है। आपने टाइम बॉक्सिंग किया और आपका स्केड्यूल जो भी है कैलेंडराइज्ड है, वही तो मुझे लग रहा है, मतलब मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है कि इतने टाइम में मुझे इतना काम करना है, ओवरडू नहीं करना, कम नहीं करना। ऑसम ऑसम, बहुत अच्छा चीज बताया आपने पारुल। और अब संगीता, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो? जब हम जॉब करते हैं तो इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। 9 घंटे हम लोग हमेशा अपने जॉब के लिए देते हैं, 9 से भी ज्यादा देते हैं कभी कभी, क्योंकि इतने चैलेंजेस या इतना काम का लोड रहता है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि वर्क लाइफ बैलेंस, जब लाइफ के बारे में बात करते हैं तो जब हमारे पास परिवार है तो हमारे परिवार में एक रूल है जो मेरे मेरे पति ने और मेरी बेटी ने सेट कर रखा है कि हम तीनों मिल के काम करेंगे। तो इस वजह से शायद बैलेंसिंग कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगा। तो हमारे केस में सब कुछ डिवाइडेड है और ऑलरेडी मेंशन्ड है कि अच्छा ये वाला काम ये करेंगे, ये वाला काम ये करेंगे, मतलब जिनकी जितनी स्किल सेट है वो काम वो ले लेते हैं। जैसे कुकिंग मेरा स्किल सेट है तो मैं कुकिंग लेती हूँ तो इस वजह से जैसे मेरी बेटी को कुछ भी अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, वो कर लेती है, जो भी सीधा साधा रहता है तो वो कर लेती है। सो इस तरह हमारा आई थिंक मेरा 18 इयर्स प्लस का करियर आराम से गया है और यही सोच मेरे मम्मी पापा ने भी डाली थी और फिर मेरे सास ससुर ने भी डाली। सो इट वाज ऑलवेज क्लियर कि सबको काम करना है एक साथ, कोई एक जन ओवरलोडेड नहीं रहे। तो कभी भी ओवरलोड
किसी भी स्थिति में परिस्थिति में नहीं लगा मुझे, क्योंकि मेरे पास हमेशा सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा रहा है। आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे। इसलिए और फिर जिस तरह कंपनी में, जब हम ऐसे बड़े कंपनी में या कहीं पे भी जब हम काम करते हैं, तो अपने आसपास के दोस्तों से, अपने लीडर से सीखते ही रहते हैं कि किस तरह हम आउटसोर्स कर सकते हैं कुछ चीजें जो हमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और हम वहाँ पे टाइम नहीं डाल पा रहे हैं। तो वो आउटसोर्सिंग सम ऑफ दी टास्क मैंने वहां से सीखा। और उसके बाद डेफिनेटली जैसे पारुल ने कहा कि अपने लिए समय, क्योंकि सब कुछ हम कर लेते हैं पर अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो 24 घंटों में एटलीस्ट 2 घंटे मैं अपने लिए रखती हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। एटलीस्ट एक किताब के कुछ पन्ने तो जरूर पढ़ती हूँ। फिर गार्डनिंग का बहुत ही शौक है, तो कम से कम 15 मिनट उन्हें जरूर देखती हूँ। और मेडिटेशन रिसेंटली मैंने शुरू किया है, मतलब सीखा और सिखाना भी शुरू किया है। तो मेरे कम से कम 1 घंटे से 1 घंटा पूरा मेडिटेशन में जरूर जाता है। और उसके अलावा लिखना बहुत पसंद है, तो फिर नवीन ने जितने भी मुझे मौके दिए ब्लॉग्स लिखने के लिए, आई एम वेरी थैंकफुल नवीन। हर एक चीज को जीना बहुत जरूरी है, वही समय है, क्योंकि समय ही जीवन है और जीवन ही समय है। तो बस जितनी जिंदगी में हर समय में जी रही हूँ, तो मेरे लिए वही टाइम है। हाँ, ब्यूटीफुल। आई एम और इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड विद द कोट्स। संगीता ने जितने कोट्स दिए, आई एम हाँ, इम्प्रेस्ड। सही है यार। आप तीनों में एक कॉमन चीज है कि आपका थॉट प्रोसेस पूरा अलग है। आप तीनों मल्टीपॉड है। यू आर नॉट स्टिकिंग टू ए सिंगल फील्ड, यू आर इनटू सो मेनी थिंग्स। बहुत सारे चीजों में आप काम कर रहे हैं। वो तो बहुत विशेष विषय है। और सुचा, आप बोलिए, आपका वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो? हाँ, तो वर्क लाइफ बैलेंस के पहले मैं ये बोलूंगी कि मेरे सर पे मम्मी, बीवी और एंटरप्रेन्योर के अलावा और थोड़े हैट्स हैं जो मैनेज करना पड़ता है। और ये है कि सिंस मेरे पति डिफेंस में है, तो डिफेंस वाइफ्स का एक संगठन होता है जिसमें वी हैव टू कंट्रीब्यूट थोड़ा बहुत या बहुत कुछ कभी कभी। एंड द अदर वन इज एज अ वॉलंटियर फॉर सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन। तो मेनली ये 5 है। इसके अलावा घर का काम थोड़ा बहुत। तो ये सबने सिखाया है कि अगर करना है तो प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है कि आज के दिन में क्या मुझे करना है। टाइम वेस्ट मुझे बहुत पहले से आता नहीं है करना, तो आई डिटेस्ट कि वो सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं होता मेरे से, वो है ही नहीं मेरे। तो कुछ ना कुछ मैं करती हूँ। ऑफकोर्स आई सी मूवीज, दैट इज माई ओनली टाइम वेस्ट इफ यू कैन कॉल इट। अच्छा लगता है मूवीज देख। पर आउटसोर्सिंग, हाँ, मैं घर का काम बहुत सारा आजकल टेक हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प, क्योंकि मुझे अभी इतना पसंद नहीं है कि टू स्पेंड टाइम इन। आई लाइक टू कुक, अच्छा लगता है मुझे खाना वाना, पर बहुत टाइम उसमें बिताना पसंद नहीं है। तो वो एरिया में मैंने ऑफकोर्स हेल्प लिया है, सो दैट मैं बाकी सारे चीज कर पाऊँ। और 24 आवर्स में, लाइक ऑल माय फ्रेंड्स सेड, मैं भी अपने आप को थोड़ा बहुत देती हूँ फॉर मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। एंड बिकॉज अभी बच्ची मेरी स्कूल भी जाती है, तो मॉर्निंग टाइम्स तो फ्री है, तो उसमें मैं अपना बिजनेस का काम और अभी आपके साथ काम सब कर लेती हूँ। हो जाता है बहुत, समडे बहुत सारे चीज एक दिन में आ जाते हैं। कभी कभी एक दिन में एक हाथ काम ही होता है। तो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम कैसे आप मैनेज करते हो। बट माय बिगेस्ट टेक इज कि मैं कभी बहुत कतराती हूँ टाइम वेस्ट करने से, जस्ट टू सिट एंड चिट चैट और डू समथिंग। मेरे से नहीं होता है वो। गुड यार। लाइक इवन आई डोंट लाइक वेस्टिंग टाइम मे बी, मगर मैं मूवीज तो देखता हूँ। इसके पहले हफ्ते में एक मूवी देखता था, मगर अब तो महीने में एक तो जरूर जाना पड़ेगा हाँ। थिएटर में। अगर कभी कभी बिंज वॉच भी करता हूँ मैं। कभी कभी लेजी फील हुआ तो लाइक आई वांट टू स्पॉइल माई सेल्फ, आई सिट ऑन नेटफ्लिक्स नहीं तो अमेजॉन प्राइम, बट रेयरली इट इज हैपनिंग। पिछले 2 साल में तो नहीं हो रहा है, 2 साल के पहले हुआ था। अच्छी बात, सुपर सुपर कॉन्वर्जेशन, सुपर। हम थोड़ा एंटरटेनमेंट ऐड करेंगे इस एपिसोड को। क्या है, एक सरप्राइज रैपिड फायर राउंड प्लान किया मैंने। ठीक है ना, मैं आपको ओ, स्पॉट में नहीं लगाता हूँ, मगर थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछता हूँ, जैसे कि आपका पर्सनल साइड भी हमारा ऑडियंस को पता चलेगा। राइट? आर यू गाइस रेडी? यस यप। यस। संगीता, कम ऑन। यस यस।
Sucha, where is the energy? Yes, all ready. Please Wonderful. fire for the rapid fire. Let me fire the first bullet. Maybe ये राउंड में भी अब मैं आपको बोलता हूँ कौन पहला जाना है, ठीक है ना? वही ऑर्डर पे जाना, ठीक है? राइट. तो आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है? What is your favorite animal? We'll go with Parul first, then Sucha, then Sangeeta. Mine is dog because of that unconditional love. Sangeeta? Elephant, because I think it वो wisdom का प्रतीक है, and my favorite god is Ganesh ji. So that's also the second reason. My answer is same as Sangeeta, elephant only. Okay. So there is a lot of commonality, na? That's the beauty of this episode. Yeah. And I'll talk about I'll talk about dog, no? These days, of late, my dog Hira, no, she started taking that chair right behind me. You'll see her featured on TGV Hindi and TGV English also. Not Hindi, but TGV Telugu and TGV English. आज तो उनके नीचे बैठे हुआ मगर इवन आई लव डॉग्स. ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को जाएंगे. व्हाट इज वन थिंग यू रिग्रेट स्पेंडिंग मनी ऑन? वो कौन सी एक चीज है जिस पर आपको पैसे खर्च करने का पछतावा है? एंड विल स्टार्ट विद सुचा फर्स्ट, देन संगीता, फाइनली पारुल. मेरे को बहुत ज्यादा पछतावा है कि मैंने बहुत सारे वेट लॉस प्रोग्राम में बहुत पैसा खर्च किया और रिजल्ट जीरो. तो दैट इज माय बिगेस्ट रिग्रेट कि पता नहीं कितने लोगों ने मेरे वजह से इन्वेस्टमेंट्स बहुत कर लिया इधर उधर. सही है, फेयर इनफ. थैंक यू. पता नहीं, मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ रुपए खर्च करते हुए. किसी भी चीज का पछतावा नहीं है. बिकॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली द वैल्यू ऑफ मनी आई ऑलवेज न्यू. और सेकेंड थिंग, जब मैंने स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की तो नाउ आई डोंट ट्रीट मनी एज मनी बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो वेन एवर इट इज गोइंग फ्रॉम यू, इट इज एन एनर्जी. सो जस्ट ब्लेस दैट मनी. जिसको भी आप दे रहे हो उसकी भी बरकत हो, और जब आप ले रहे हो तो आप उसको ग्रेटिट्यूड से रिसीव करें. तो बस मुझे नहीं पता है, तो मैंने शायद, मुझे रिग्रेट किसी चीज का नहीं है कि मैंने किसी पे पैसे तो इतना ब्लेस कर दिया कि उन लोग ही प्रॉस्पर हो रहा है. नहीं यार, तो संगीता के हर बात में कुछ तो कुछ विजडम है, राइट? है ना? सो इंस्पिरेशनल. पारुल, ओवर टू यू. थैंक यू. रिग्रेट नहीं है, अब नहीं है, बिकॉज अब मिनिमलिज्म अडैप्ट कर लिया. पर हाँ, देयर वाज अ टाइम जब मुझे हर वो छोटी मोटी चीज होती है रोड साइड कुछ भी उठा लो वाला, आई थिंक मैंने उन पे बहुत पैसा लगाया है. फालतू की चीजों में मुंह ही खरीद लिया, क्या करना है नहीं पता, पर अच्छा लग रहा था उस टाइम तो ले लिया. तो एक टाइम पे मैंने 5-6 साल यही किया है. इंटरेस्टिंग. अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे रैपिड फायर क्वेश्चन में. दूसरी भाषा में आपका पसंदीदा शब्द क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट वर्ड इन अनदर लैंग्वेज? अब संगीता से शुरू करते हैं, देन सुचा, देन पारुल. In every language, my favorite word is prem, प्यार, love. Because बहुत situations में मैंने ये realize किया है कि I cannot hate people, I can only love them. जितना भी बुरा क्यों ना हो, लाइक उनको मुझ पे गुस्सा आया हो या वो मेरे से रिश्ता तोड़ देते, but I can't stop loving them. So I think हर भाषा में love is my favorite. Awesome. सुचा, आप बता दीजिए. मैं तो पक्का बम्बईया हूँ, तो माय फेवरेट वर्ड इज द मराठी वर्ड आईला. कुछ भी हो जाता तो आईला. पारुल, आपने 3 स्टेट्स में अब तक अपना जीवन गुजारिश किया है ना? लाइक यू हैव लिव्ड इन 3 स्टेट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, 3 स्टेट प्लस मुझे जापान से पता नहीं बहुत प्यार है. मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, उनका कल्चर, काम करने का तरीका, सब कुछ. तो मेरा फेवरेट वर्ड हमेशा, मेरे पास लिस्ट है फेवरेट वर्ड्स की जापानीज, पर मेरा फेवरेट वर्ड वाबी साबी, व्हिच इज ब्यूटी इन इम्परफेक्शन. वाओ, ओह माय गॉड. तो मैं जापान से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ, उनके कल्चर से, हाउ दे फिक्स थिंग्स व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग. ऑसम. आज आप जिपनी सिखाए आप. और आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को.
एंड ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हाउ डू यू यूजुअली आंसर द फोन? आप टेलीफोन को जवाब कैसे देते हैं? राइट, विल स्टार्ट विद संगीता फर्स्ट. हेलो, नमस्ते अगर बड़े हैं तो बस ये दो ही शब्द है. अच्छा, पहला शब्द मैं वही यूज करती हूँ. ओके. मैं बाद में बोलता हूँ, आप सबका आंसर होने के बाद में बाद में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ. पारुल. मेरा या तो हेलो या फिर फोन उठा दी, बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, फोन रख दो. It's mean, पर सुचा. हाँ, मोस्टली तो इट्स हेलो ओनली. और Okay. जान पहचान के लोग हैं तो some other greeting which is close to them. Yes is also Yes. hello or yes, but always with a smile. मेरे 2-3 दोस्तों के बारे में बोलता हूँ. वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है उसका रिस्पॉन्स जो भी है. अगर फोन उठाए तो हल्ला हल्ला. एंड दूसरा आदमी ऐसे बोलता है कि हाँ, डायरेक्टली, हाँ, डायरेक्ट, देयर इज नो हेलो एंड ऑल. अब ये हाँ. एंड देयर इज वन ऑफ माय रिलेटिव्स हु सेज हेलो हेलो. इट्स नॉट जस्ट सिंगल हेलो बट हेलो हेलो. ऐसा बहुत सारे वेराइटी रहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. तो डू यू प्रिफर सोशल टाइम और अलोन टाइम विल बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन. आप सामाजिक समय या अकेले समय पसंद करते हो? विल स्टार्ट विद पारुल फर्स्ट एंड देन अकेले. संगीता. अकेले, ओके. बिग फैन ऑफ अकेले वाला टाइम. संगीता. Both. I cannot select any one of them because जब आप ग्रुप में हैं तो अलग एनर्जी रहती है, और जब आप अकेले हैं तो इट्स ऑलवेज द यू आर कनेक्टेड विथ योरसेल्फ, व्हिच इज नॉट simple because it's the connection with divine. So there is no loneliness or alone time. It's always the one time. And in oneness you get your own depth. So both the times are very favorite of mine. Awesome. Sucha. I also prefer a balance of both. Too much I've spent, मैंने बहुत साल अकेले गुजारे हैं, तो वो मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है. थोड़े मैं कतराती नहीं हूँ अकेले रहने से, अच्छा लगता है मुझे. बट नाउ मेरे को बैलेंस अच्छा लगता है, सोशल टाइम और अकेले. बहुत ज्यादा सोशल हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कभी मैं जाके अपने केव में बैठूं, और बहुत ज्यादा केव में होगा तो कभी जाके बाहर लोगों से मिलो, वैसे हो जाता है. ठीक है, वो तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रैपिड फायर हुआ. एंड मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सीख लिया आज. चलो फिर से एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ एपिसोड के लिए. आखिरी एक सवाल जो अभी उभरते हुए युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मींस व्हाट विल बी योर एडवाइस टू द यंगस्टर्स हु वांट टू मेक बिग इन देयर लाइव्स और करियर जो भी है. एंड विल स्टार्ट विद संगीता. कुछ फाइनली फॉरवर्ड. ओके. जिस तरह अभी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास हर सवाल का जवाब है, बट ढूंढने की इच्छा होनी चाहिए. सो मैं चाहती हूँ कि हर किसी में वो क्यूरियोसिटी, इच्छा जानने की, वो मतलब एक तरह से जो तीव्र इच्छा होती है ना, वो ना मर जाए. सब कुछ है, सबको पता है, क्योंकि गूगल है, हर एक ऑनलाइन किताब है. तो आपके पास हर सवाल का जवाब है, बट ढूंढने की इच्छा ना हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है. तो प्लीज डू नॉट स्टॉप सीकिंग. प्लीज सीक. एंड और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आस्क. जब भी आपको कोई प्रश्न हो या आप कहीं पे फंस गए हो, आस्क फॉर हेल्प. आस्क योर क्वेश्चंस लाउडली, क्लियरली. ये बहुत बहुत जरूरी है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. हर मोड़ पे आपको जो भी चुनौती मिलेगी, आई थिंक अगर आप सीखना चाहते हैं और आप ढूंढना चाहते हैं हर सवाल का जवाब, और आप पूछना जानते हैं, तो यू कैन सेल थ्रू. सुपर. अच्छा, मेरा करियर रिलेटेड तो इतना टिप्स नहीं है, क्योंकि आजकल के लोगों को या युवाओं को तो पता ही है क्या करना है. बट कहीं कहीं मैं ये देख रही हूँ कि करियर के मामले में हम लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फैमिली या रिलेशनशिप्स को ज्यादा हम लोग टाइम नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते. हम लोग उसको एक टेकन फॉर ग्रांटेड इसमें ले लेते हैं. तो मेरा सलाह या यही होगा कि रिलेशनशिप, घर वाले जो है, नॉट ओनली योर इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली जो है, सबके साथ टच में रहना चाहिए. और
सिर्फ अपने करियर को पूरा कंसंट्रेशन देके सोसाइटी या अपने जो सपोर्ट सिस्टम है उनको डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड. दैट इज माय टेक ऑन इट. Awesome. Don't take things for granted, especially family. I think ये तो बहुत बहुत पावरफुल मैसेज दिया आपने. वेरी गुड. वेरी गुड. पारुल. मेरा कुछ ऐसा एडवाइस नहीं है, पर दिस इज समथिंग मैंने देखा तो मुझे लगता है कि एक लाइन में सब ट्राई कर लो. आधे लोगों को जो मुझे मिलते हैं दे आर अदर प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग करेंगे. स्टार्टअप करना है तो बहुत सारी प्लानिंग करनी है, कुछ करना है, करियर में जाना है, कुछ सीखना है तो बहुत सारी प्लानिंग करनी है. वन एडवाइस इज कर लो, जस्ट जंप इनटू इट, फिगर आउट हो जाएगा. जस्ट डू इट. Perfect, guys. Such an amazing conversation. मैं तो बहुत बहुत एंजॉय किया और बहुत बहुत सीख लिया. एंड आपके लिए संगीता, सुच्चा, पारुल आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स वंस अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू नवीन. Thank you, Naveen. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड हमारे टीजीवी हिंदी कोर टीम के साथ. आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए. अगर आपको ये श्रृंखला यानी आप एपिसोड पसंद आया तो आपने करीब के लोगों से शेयर कीजिए, यानी फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी है, ये इंफॉर्मेशन अगर उसको यूज होता है प्लीज शेयर द मैसेज. शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए, कोई मैसेजेस भी उन्हें भी पसंद आए. आपके दोस्तों को नया कुछ सीखने के मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे. वो तो अच्छा विन विन सिचुएशन होंगे. धन्यवाद. तो चलिए हम अब कुछ सामान्य ज्ञान सुनते हैं. तो आज का सामान्य ज्ञान यानी ट्रिविया ये है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मार्च के 8 तारीख को मनाया जाता है. क्या आप जानते हैं कि 1908 में पहली बार 15,000 स्त्रियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मोर्चा किया था और उनकी मांगे ये थे कि औरतों को बेहतर पगार, थोड़ा कम काम करने का समय और मतदान देने के अधिकार चाहिए थे. उसके बाद 1911 तक कुछ नहीं हुआ और फिर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने इसे शुरू किया और तब से मार्च 8 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि अगर एक आदमी एक काम के लिए $1 कमाता है तो उसी काम के लिए एक महिला सिर्फ 77 सेंट्स कमाती है. ऐसे ही चलता रहा तो प्रगति की इस दर पर 2069 तक समान वेतन नहीं होगा. टीजीवी हिंदी के माध्यम से मैं हमारी सब श्रोता जो कंपनीज चलाता है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनसे ये विनती करता हूं, अगर आपके कंपनी में भी ऐसे अलग अलग वेतन दे रहे हो तो उसे आप ठीक कीजिए. हमारे महिलाएं हमारे शक्ति है. थैंक यू सो मच इन एडवांस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं. टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद. और दोस्तों, आपको टीजीवी हिंदी अच्छा लगे तो द गाइडिंग वॉइस इंग्लिश और टीजीवी तेलुगु भी अच्छा लगेगा. द गाइडिंग वॉइस बोल के यूट्यूब यानी स्पॉटिफाई यानी एप्पल पॉडकास्ट यानी गाना.com में सर्च कीजिए. अगर आपको तेलुगु समझ में आए तो टीजीवी तेलुगु बोल के सर्च कीजिए. वहां पे भी अच्छे अच्छे एपिसोड कर चुके हैं हम. यहाँ समाप्त करते हैं आपका अपना एपिसोड. अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हो तो हमें जरूर ईमेल करें tvhindy@gmail.com. मैं हूं नवीन समला, आपकी हमसफर. यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश है कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंच जाए. तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद.